Good morning, students. Today we are going to start grammar portion in English textbook. Okay, lesson number 11. Yesterday we had completed exercise question number 1, 2, 3, and 4. And today we are going to start grammar in the same pace. GRAMMAR, grammar. Write down the classwork and date, that is 13/1/2021. Reading and writing skills. READING, reading and writing skills. WRITING, writing SKILLS, skills. हम रीड भी करेंगे और राइट भी करेंगे. ओके. डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, एडजेक्टिव्स. DESCRIBING, डिस्क्राइबिंग WORDS, वर्ड्स. डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या है? एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स जो है वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है. मीन्स किसी चीज़ को हम उसके बारे में जो एक्स्ट्रा बताते हैं उसको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहते हैं और उसका ग्रामेटिकल वर्ड है एडजेक्टिव्स. ADJECTIVES, एडजेक्टिव्स. लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द सेंटेंसेस. यानी ये पिक्चर देख के हमें ये सेंटेंस रीड करना है. ये क्या है? रोज़ फ्लावर है, उसके बारे में लिखा है. THE, द FLOWER, फ्लावर इज रेड, RED, रेड. यानी ये जो रोज़ फ्लावर है वो रेड कलर का है. कौन से कलर का है? रेड. द फ्लावर इज रेड, फ्लावर है पर वो रेड कलर का है. उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताया. फ्लावर है पर वो रेड कलर का है. यहाँ पे टी इज़ हॉट, TEAT इज़ हॉट, HOT, हॉट. टी है इसमें कप में. चाय जो पीते हैं हम गर्म ही पीते हैं ना, तो टी कैसी है इसमें? कप में जो टी है वो हॉट है यानी गर्म है. टी इज़ हॉट. REENA, रीना इज़ टॉल. ये जो गर्ल है उसका नेम है रीना. TALL, टॉल मतलब लंबी है, टॉल. रीना इज़ टॉल. RITA, रीटा इज़ शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट. ये जो गर्ल है वो रीटा है, वो शॉर्ट है. रीना टॉल है, रीटा शॉर्ट है. उसकी दोनों की हाइट के बारे में बताया है. द डोंकी इज़ थिन. द DONKEY, डोंकी IS इज़ THIN, थिन. ये जो डोंकी है ये क्या है? डोंकी है. डोंकी कैसा है? थिन. थिन यानी पतला. द काउ इज़ फैट. द काउ, ये क्या है? काउ यानी गाय. इज़ फैट यानी मोटी है. गाय मोटी है पर डोंकी पतला है. द डोंकी इज़ थिन, द काउ इज़ फैट. दोनों के मोटापे और पतले, दोनों मोटे और पतले हैं, तो उनके बारे में एक्स्ट्रा कुछ बताया है. द वर्ड्स इन कलर टेल. द वर्ड्स, WORDS, वर्ड्स इन कलर, COLOUR, कलर. यानी जो एक्स्ट्रा कुछ किसी के बारे में बताते हैं वो रेड कलर से लिखा हुआ है सभी सेंटेंस में. इज टेल समथिंग, TELL, टेल, SOMETHING, समथिंग. द वर्ड्स इन कलर टेल समथिंग. ये जो रेड कलर के वर्ड्स है वो हमें कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं अबाउट द नेमिंग वर्ड्स, NAMING, नेमिंग WORDS, वर्ड्स. यानी पर्सन के बारे में बताते हैं या एनिमल के बारे में बताए. आगे हमें टी और फ्लावर के बारे में बताया है. तो जो रेड कलर के वर्ड्स इसमें हैं वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है. वो किसी पर्सन, थिंग या एनिमल के बारे में बताते हैं. उनको कहा जाता है डिस्क्राइबिंग वर्ड या एडजेक्टिव्स. दे डिस्क्राइब द नेमिंग वर्ड्स. ये नेमिंग वर्ड्स है, उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं. दे आर कॉल्ड, THEY, दे आर कॉल्ड, CALLED, कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स और एडजेक्टिव्स. DESCRIBING, डिस्क्राइबिंग WORDS, वर्ड्स और एडजेक्टिव्स. ADJECTIVES, एडजेक्टिव्स. डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो हमने पढ़े अभी तक, रीड किए, वो उनको एडजेक्टिव्स भी कहा जाता है. ग्रामर में उनको कहा जाता है एडजेक्टिव्स. लुक एट द पिक्चर्स. ये पिक्चर देख के हमें फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने. फिल इन द ब्लैंक्स टू डिस्क्राइब दैम. उनके बारे में हमें लिखना है एक्स्ट्रा. द एलिफेंट इज, एलिफेंट कैसा है? बिग. क्या लिखना है हमें? द एलिफेंट इज बिग. बट द माउस इज स्मॉल. यहाँ पे जो माउस है वो छोटा है. माउस इज स्मॉल.
द एलिफेंट ELEPHANT एलिफेंट इज़ बिग बड़ा है, माउस तो बहुत ही छोटा है, एलिफेंट बहुत बड़ा है। इज़ बिग BIG बिग, बट पर माउस ये क्या है, माउस द माउस MOUSE माउस इज स्मॉल यानी बहुत छोटा है, SMALL स्मॉल। द एलिफेंट इज बिग बट द माउस इज स्मॉल। यर सी द बॉय इज, उसके मुंह में क्या है, थर्मोमीटर है, वो बेड पर सोया हुआ है, लेटा हुआ है और ब्लैंकेट भी ओढ़ के सोया है। द बॉय इज सिक, सिक यानी बीमार है, SICK sick, the boy is sick. Then next one, tick write the words that describe the things, यानी सही वर्ड को टिक करके डिस्क्राइबिंग, यहाँ पे रेड और पिंक लिखा है, जो सही है वो टिक करके हमें डिस्क्राइबिंग वर्ड दिखाना है। फ्लावर कैसा है, रेड कलर का, पिंक नहीं पर कैसा है, रेड कलर का। और रेड और पिंक फ्लावर, ये जो लाइन है उसको और बोला जाता है, और रेड और पिंक फ्लावर, तो ये कौन सा कलर है, रेड। सो वी विल कट PINK पिंक, अ रेड फ्लावर। बिग, ये स्मॉल लीफ कैसी है, अ बिग के स्मॉल लीफ, तो ये लीफ बिग है, अ बिग लीफ। ये पैरट कौन से कलर का है, ग्रीन है, और येलो के ग्रीन पैरट, पैरट इज ग्रीन, अ ग्रीन पैरट। ओके, सो ये एक्सरसाइज हमने टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर ली। अब नोटबुक में जो एक्सरसाइज आपको लिखनी है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। कॉर्नर में आपको लिखना है क्लास वर्क एंड डेट, यू हैव टू राइट दिस वे इन द कॉर्नर, CW 13/1/2021। हेडिंग यू हैव टू राइट लेसन नंबर 11 अ लिटल सीड। हार्ड वर्ड्स हम लोगों ने कर लिए, उसके बाद ये आपको कंटिन्यू करना है नेक्स्ट पेज से। नंबर 1, टिक TICK, टिक राइट, द ब्रैकेट यू हैव टू पुट द राइट साइन, द करेक्ट CORRECT correct words, WORDS words, tick write the correct words. First one, WEV and ED need to, ब्रैकेट में सो और रीप लिखा है, SOW शो और REAP रीप, दोनों ब्रैकेट में है। तो जो सही वर्ड, वी नीड टू शो और रीप अ लिटल सीड, तो हमें पहले सीड को बोना पड़ता है, रीप नहीं। सो वी हैव टू पुट राइट नियर शो, SOW शो, एंड कट द वर्ड रीप, वी नीड टू शो अ लिटल सीड, पुट अ राइट टिक ऑन शो। देन B, a seed, SEED seed, needs, NEEDS needs a little, LITTLE little. Earth or cloud, EARTH earth, then put a hyphen, CLOUD cloud, both you have to write in bracket. Then TO2 GROW grow, or seed needs a little earth to grow, मिट्टी चाहिए ना सीड को, क्लाउड नहीं, तो हमें क्लाउड में कट करना है, अर्थ को राइट टिक करना है, और सीड नीड्स अ लिटल अर्थ टू ग्रो। नंबर 2, WHAT word, DOES does, the seed, SEED seed, and EED need to grow, GRW grow into a flower, FLOWER flower. What does the seed need to grow into a flower? जब हम बीज को बोते हैं तो उसे क्या क्या चाहिए फ्लावर बनने के लिए, प्लांट बनने के लिए। फ्लावर कब बनेगा, जब प्लांट बन जाएगा, प्लांट बड़ा होगा, फिर फ्लावर आएगा उसमें, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ चाहिए। व्हाट डज द सीड नीड टू ग्रो इनटू अ फ्लावर? आंसर, द सीड, THE द, SEED सीड, नीड्स, NEEDS नीड्स अ लिटल सीड, पहले सीड बोते हैं, अ लिटल अर्थ, ये आपको नहीं लिखना है, अ लिटल सीड नहीं लिखना है, पर द सीड नीड्स अ लिटल अर्थ, ये नहीं लिखोगे तो चलेगा। द सीड नीड्स अ लिटल अर्थ, LITTLE लिटल अर्थ, EARTH अर्थ, अ लिटल सन, जब बीज बोते हैं तो पहले मिट्टी चाहिए, फिर सन रेज चाहिए, अ लिटल सन।
and a little sour. Here sour means water. Sour यानी water to grow into a flower. The seed needs a little earth, a little sun and little shower to grow into a flower. Shower यानी यहाँ पे पानी को, water को कहा गया है. जब बीज बोते हैं तब मिट्टी चाहिए, सनरेज चाहिए, वाटर चाहिए, तभी बीज प्लांट में कन्वर्ट होता है और प्लांट में से फ्लावर आता है. द सीड नीड्स अ लिटल अर्थ, अ लिटल सन एंड अ लिटल शावर टू ग्रो इनटू अ flower. This word you are don't need, no need of writing this word, okay? What does a little while mean in the poem? WHAT, what DOES does a little, 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 WHILE, while, mean, MEA, mean in the poem. यानी ये little while का meaning क्या है? क्वेश्चन में ही दिया है टिक राइट द करेक्ट आंसर, यानी जो 2 वर्ड्स है उसमें से जो सही है वो हमें टिक करना है. तो शीट को टाइम भी देना पड़ता है और लॉन्ग टाइम के शॉर्ट टाइम नहीं, लॉन्ग टाइम नहीं, शीट को प्लांट बनने और फ्लावर बनने के लिए शॉर्ट टाइम चाहिए, थोड़ा टाइम देना पड़ता है. सो वी विल पुट अ राइट टिक नियर अ शॉर्ट टाइम. लॉन्ग टाइम एंड शॉर्ट टाइम इज रिटन, यू हैव टू पुट अ राइट टिक नियर और शॉर्ट टाइम. ये आपको 2 टाइम्स रिपीट करना है होमवर्क में. क्लास वर्क में 1 टाइम करोगे और होमवर्क में 2 टाइम्स नोट नंबर 1 में लिखोगे. ओके, गुड बाय.